तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से सुनो। क्या बोलता है कि मंगल एक संख्या सोचता है। मंगल क्या कर रहा है? संख्या सोचता है, और जो संख्या सोचता है ना उसमें 5 घटा देता है। क्या करता है? एक संख्या सोचता है और संख्या सोच करके उसमें क्या 5 घटाकर परिणाम जो आता है उसको 8 से गुना कर देता है। जो संख्या सोचा उसमें क्या कर दिया? 5 घटा दिया। 5 घटाकर उसको कितना से गुना कर दिया? 8 से। अब परिणाम जो मिलता है वह सोची गई संख्या का 3 गुना है। परिणाम जो मिला वो सोची गई संख्या का कितना है? 3 गुना है। तो बताओ कि सोची गई संख्या क्या है? तो देखो क्या बोला कि मंगल एक संख्या सोचता है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि मंगल द्वारा सोची गई संख्या बराबर कितना? x। मंगल द्वारा सोची गई संख्या बराबर कितना? x। मंगल कौन सी संख्या सोचता है? x सोचता है। अब प्रश्न में क्या बोला? जो संख्या सोचा उसमें से क्या कर दिया? 5 घटा दिया है ना। तो यहाँ लिखो प्रश्नानुसार। क्या लिखो? प्रश्नानुसार संख्या में जितना सोचा उसमें से क्या कर दिया? 5 घटा दिया। और जो सोची गई संख्या में से 5 घटा दिया, घटा देने के बाद जो प्राप्त हुआ उसको कितना से गुना कर दिया? 8 से गुना कर दिया। तब जाकर के कितना प्राप्त होता है जानते हो? जितना मंगल सोचता है ना उसका 3 गुना संख्या प्राप्त होता है। मंगल जितना सोचता है उसका कितना? 3 गुना प्राप्त होता है। समझ में आया क्वेश्चन? एक बार फिर से, मंगल एक संख्या सोचता है, उस संख्या में क्या करता है? 5 घटा देता है। संख्या में क्या करता है? 5 घटा देता है। 5 घटा देने के बाद जो आया उसमें कितना? 8 से गुना करता है। और जब 8 से गुना करता है तब देखता है कि हम जो संख्या सोचे है ना अगर 3 गुना प्राप्त हुआ। और कितना प्राप्त हुआ? 3 गुना प्राप्त हुआ। तो देखो अब इसको हल करो तो क्या लिखेंगे? 8 गुने x कितना हो गया? 8x। और 8 पचे कितना? 40। 8 पचे कितना? बराबर यहाँ पे कितना हो गया? 3x हो गया। तो देखो 8x ये प्लस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? -3x। और ये माइनस उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। तो 8 में 3 गया तो कितना बचा? 5x। 5x बराबर कितना? तो x बराबर 40 बटे कितना? 25। तो x बराबर कितना आया? 8 आया। यानी मंगल जो संख्या सोचा था वो कितना था? 8 में 5 घटा दो कितना हो जाएगा? 8 में 5 घटा दो कितना हो जाएगा? 3। 3 को 8 से गुना करो कितना हो जाएगा? 24। और मंगल सोचा कितना था? 8 सोचा था, तो सोची गई संख्या का 3 गुना है 8 दिया क्या? 24। इस प्रकार से फिर देखो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोलता है ना। 2 अंकों की एक संख्या है। 2 अंकों वाली क्या है? एक संख्या का दहाई अंक 2 अंकों की एक संख्या है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। 2 अंकों की एक संख्या है और संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। दहाई अंक इकाई अंक का कितना है? 3 गुना है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। प्राप्त संख्या को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 88 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? एक बार क्वेश्चन को फिर से सुनो। 2 अंकों वाली एक संख्या है, जो डाटा दिया वो लिखो। 2 अंकों की क्या एक संख्या है, तो 2 अंकों की एक संख्या कौन है? XY है ना। अब क्या बोला फिर से ध्यान से सुनो। बोला है कि दहाई का अंक, जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से कितना? 3 गुना है। दहाई पर कौन है? दहाई पर कौन है? x। और इकाई पर कौन है? y। कहां पर है? इकाई स्थान पर। और x कहां पर है? दहाई स्थान पर है। प्रश्न में क्या बोला है? ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न में बोला है कि जो अंक इकाई अंक दहाई अंक पर है वो इकाई अंक का कितना है? 3 गुना है। यानी x बराबर हम y में 3 से गुना करेंगे तब प्राप्त होगा। तो x बराबर कितना दिया हुआ है? 3y। एक डाटा मिल करके रहा है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। पुनः देखो, पुनः क्या बोला। इस संख्या को हम लोग तोड़ करके लिखने के लिए जानते हैं। इधर थोड़ा इसको बगल में लिख देते हैं x बराबर 3y, और इसको तोड़ करके लिखते हैं इकाई दहाई को हटाते हैं और ये लिखते हैं y, और ये कितना है? 10x। तो संख्या क्या हो गया? 10x प्लस कितना? समझ गए? पुनः अंकों को पलटने पर, पुनः अंकों को क्या करने पर?
पलटने पर। जब पलट दिए तो पहले एक्स वाई था, अब हो गया क्या, समझ में आ रहा है? अब तक वाई एक्स हो गया, तो इसको क्या करेंगे, ये इकाई अंतर एक्स और ये दहाई अंतर कितना हो गया 10y। तो 10y प्लस क्या x। एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। प्रश्न में बोला है कि दोनों को जोड़ देंगे ना तो 88 प्राप्त होगा। दोनों को जोड़ देंगे कितना प्राप्त होगा 88, है ना? तो क्या लिखेंगे, दोनों को जोड़ने पर, है ना, क्या है, पहला अंक है 10x प्लस वाई और दूसरा का अंक है 10y प्लस एक्स बराबर कितना मिला 88। तो 10 और 1 कितना हो गया 11x, 10y और 1y कितना हो गया 11y बराबर कितना 88। तो कितना हो गया 11x प्लस 11y बराबर कितना 88। तो x प्लस y बराबर, देखो यहाँ से कॉमन कौन सा निकल गया, दोनों में 11 है तो कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 88। तो x प्लस वाई बराबर 88 बटे कितना 11, काटो तो कितना हो गया x प्लस वाई बराबर कितना 8। अब हमको ये डाटा हम लोग ढूंढ करके रखें, यहाँ पर कि ढूंढ के रखें कि x बराबर कितना लेंगे, x बराबर कितना लेंगे 3y। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे x बराबर, x प्लस वाई बराबर 8 है, तो x बराबर हम लोग 3y लिए, तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे 3y प्लस y बराबर कितना 8। तो 3y और y कितना हो गया 4y, 4y बराबर कितना हो गया 8, 4y बराबर कितना हो गया 8। तो y बराबर कितना हो गया 8 बटे 4, कट करो तो y बराबर कितना मिल गया 2। अब y बराबर जब 2 मिल गया तो x बराबर कितना होगा 3y है, तो x बराबर 3 गुने 2, 3 गुना कितना 6। तो हम जो संख्या सोचे थे वो संख्या xy है, तो x का मान कितना 6 और y का मान कितना 2। तो जो संख्या सोचे थे वो कौन है 62 है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके पकड़ेंगे तब क्लियर होगा, अन्यथा बनने वालों में से नहीं है। ये सब इस प्रकार का जब सवाल दे तो आप जरूर ये खेला जरूर खेलिएगा। देख रहे हो 10x प्लस क्या लिखा है y और 10y प्लस क्या x। फिर देखो अगला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, ये भी लंबा बनेगा, इतना शॉर्ट में बनने वालों में से नहीं है। फिर देखो 5वां नंबर, सेम कंडीशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, बन जाए तो बेटर है। क्या लिखा है देखो, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों वाली एक संख्या है, उसके अंकों का योग कितना है 9 है ना? और इस संख्या के अंकों का स्थान बदल दें तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से कितना अधिक है 27 अधिक है। तो दी गई संख्या ज्ञात करो। तो ध्यान से देखो, फिर से वही आ गया, माना कि क्या 2 अंकों की संख्या बराबर कितना xy, 2 अंकों की संख्या कितना मान लिए xy, है ना? तो जब xy मान लिए तो इसको थोड़ा सा लिख लेंगे, ये y पर है तो y और ये दहाई अंक पर है इसलिए क्या 10x। तो संख्या बराबर क्या हो गया 10x प्लस y। और क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, दोनों अंकों का योग 9 है। प्रश्न में क्या बोला, प्रश्न अनुसार क्या बोला x प्लस y बराबर कितना दिया हुआ है 9, दोनों अंकों का योग कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। और क्या बोला देखो, अब अंकों को पलट देंगे, अंकों को क्या कर देंगे पलट देंगे, लिखेंगे क्या अंकों को पलटने पर, अंकों को क्या करने पर पलटने पर। पहले एक्स वाई था अब क्या हो गया वाई एक्स हो गया, पहले एक्स वाई था अब क्या हो गया वाई एक्स हो गया। तो जब अंक पलट दिए तो ये इकाई अंक पर पहुंच गया और ये कहां पर दहाई अंक पर, तो संख्या हो गया 10y प्लस कितना x। ये डाटा तैयार हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला जानते हो, क्या क्या बोला, ध्यान से सुनो, कि पहले जो संख्या था जब अंक पलट दिए तब जो संख्या प्राप्त हुआ वो 27 अधिक हो गया। वो क्या हो गया 27 अधिक हो गया, वो क्या हो गया 27 अधिक हो गया। पहले जो संख्या सोचे थे उसमें 27 जोड़ेंगे तभी संख्या के बराबर पहुंचेंगे। क्या बोले समझे, पहले जो संख्या था उसमें हम 27 जोड़ेंगे तो इस संख्या के बराबर पहुंचेंगे। यानी 10x प्लस वाई में 27 जोड़ो तब हम पहुंचेंगे क्या 10y प्लस कितना x। ठीक है, अब एक तरफ कर लो, ये 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y बराबर कितना 27। 10y में एगो y गया तो कितना बचा 9y,
और 10 में 1 हो गया तो कितना बचा 9y यानी 9x है ना, बराबर कितना 27। तो यहाँ से 9 कॉमन निकल गया तो y माइनस एक्स बराबर कितना हो गया 27। तो y माइनस एक्स बराबर 27/9 करो कितना हो जाएगा 9 तिया 27। तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना मिल गया 3। एक समीकरण यहाँ से प्राप्त हुआ और दूसरा का ये तो पहले से प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे, फिर क्लास 10 जैसे कल नहीं बताए थे उसी प्रकार से देखो x प्लस वाई बराबर कितना है 9 और यहाँ पर कितना है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 3। तो विलोपन विधि इसको बोलते हैं। और ये जोड़ दो तो प्लस माइनस खत्म और वाई वाई कितना हो गया 2y और 9 3 कितना 12। तो y बराबर कितना 12/2। तो कट करो तो कितना हो गया y का मान कितना मिल गया 6। तब हमको क्या निकालना है x का मान निकालना है। तो x प्लस वाई बराबर 9। तो x प्लस 6 बराबर कितना 9। तो x बराबर 9 माइनस 6। तो x बराबर कितना हो गया 3। तो जो संख्या सोचे थे है ना, क्या लिखेंगे सोची गई संख्या बराबर क्या था एक्स वाई और एक्स वाई कितना हो गया 3 6 36। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट। बता